तो आपको इस सृष्टि में दोष नहीं दिखना चाहिए। जब तक दोष दिखेगा आप भटकते रह जाओगे। दोष ये आध्यात्म का आखिरी लाइन है। हाँ, जैसे हमें आदत है देखने की, और तो हाँ, हम क्या करें उस टाइम देखते वक्त? आप देखिए ना, एक एक पहलू दिख रहा है, दूसरा मुझे नहीं पता है, तो मैं दोषी से कैसे मानूं? आप जब किसी में दोष दिख रहे हो, उसके द्वारा कर्म हो रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ कर्म होंगे, मुझे पूरी तो नहीं पता है, तो मैं इसे दोषी कैसे कह सकता हूँ? और मैं कौन होता हूँ? क्या मुझे संविधान ने, समाज ने या प्रकृति ने अधिकार दिया है कि तुम जाओ यही दोष दोष देखो सब में? मैं कौन होता? मेरा कल्याण मुझे करना है। हाँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं अपना काम करूंगा। दोष देखने वाला दोषी। जब तक आपको लोगों में दोष दिख रहा है इस समाज में, तब तक आप भटक रहे हो। समझ रहे हैं? हमने अगर दोष देख लिया, इसका मतलब एक में दोष देखा तो द्वेष, एक एक से लगाओ। और बिना मतलब का, दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता, बस घटना को देख के। लेकिन घटना क्यों हो रहा है, जाइए पूरी जांच करिए ना फिर। तो ऐसे ऐसे हम लिप्त होते रहते हैं घटनाओं के साथ। नहीं, घटना देखनी ही नहीं है। नहीं, घटना तो दिखेगी, दिखेगी, लेकिन देखना नहीं है। हमें लिप्त नहीं होना है। हाँ, अगर मेरे द्वारा कोई गिर गया तो उठाना है, कोई कमजोर को मार रहा है तो मुझे, अगर मेरी क्षमता है तो मुझे छुड़ाना है। ऐसा नहीं कि मुझे निकल जाना है। मानवता को रखना है, अपना काम करना है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मारने वाला ही गलत हो। क्या आप ये मत तय करना। आपका कर्तव्य है छुड़ाना। आपका कर्तव्य है कि अगर आपकी ताकत है, सामर्थ्य है, तो जाओ छुड़ा दो। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं आगे बढ़ो। तो उसमें भी होगा फिर। किसमें? जिसको मार रहा है कोई और हम छुड़ा रहे हैं, तो जो मार रहा है वो बोलेगा तू कौन होता है? मानवता में कोई बात नहीं। बोलिए, मैं मानव के कारण आया हूँ, न मैं आपको जानता हूँ, ना आपको जानता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं आगे बढ़ो। तो देख कर चुपचाप निकल। और नहीं, कानून है, चुपचाप निकलना भी गलती है ना। नहीं, आप देखिए, अगर आप में क्षमता है, समझ है, तो मेरा कर्तव्य है उचित तरीके से सामने वाले का साथ देना। साथ व्यक्ति विशेष का नहीं देना है। व्यक्ति विशेष का मतलब कि जैसे ऐसा नहीं कि हमें किसी का साथ देने गया हूं, मुझे कुछ गलत हो रहा है, उसे झगड़ा हो रहा है, छुड़ा देना है। अगर आपकी सामर्थ्य है, पूछ लो क्यों मार रहे हो, कि क्यों मार रहे हो। भाई, कभी कभी क्या होता है, आदमी गलत नहीं है तो भी लोग मिलकर मार देते हैं। ऐसा हुआ है। मैं अंधेरी जा रहा था, एक लड़का था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा था। एक आदमी, एक वो टिकट नहीं था उसके पास, चालू का टिकट था। अब वो बगल में बैठने वाला उसे डांटने लगा, कैसे चढ़ा, क्यों चढ़ा, हाँ तेरी औकात है ये वो। लड़का डर के गेट तक आ गया। मैं देखा, मैं तुरंत गया। मैं बोला ये मतलब ऐसा ना हो कि हड़बड़ा के ये कूद न जाए। सही सही। मैं गया, मैंने उस लड़के को पहले, मैं बोला इधर आओ, उसे सुरक्षित किया। बोला आप कौन होते हो, आपको किसने परमिशन दिया, आपको किसने परमिशन दिया, आप हो कौन? आप बस उसे एक सलाह दे सकते हो कि बेटा इसमें टीटी आएगा, फाइन मारेगा, तुम आराम से बैठो, अगला स्टेशन उतर जाना। ले तुम हो कौन? आप इसे कैसे डांट सकते हो? टीटी तो डांट ही नहीं सकता। चढ़ गया, चढ़ गया। टीटी तो डांट नहीं सकता। टीटी या तो फाइन मारेगा या तो बंद करवा देगा आरपीएफ वालों को बुला के। मार थोड़ी सकता है, डांट थोड़ी सकता है। ये परमिशन थोड़ी ना गवर्नमेंट ने दिया है। तो हमने उसे डांटा तो वो चुप हुआ। और लड़के को मैं बोला बेटा तू एकदम मत घबरा, 280 रुपये फाइन होते हैं, मैं तेरा फाइन भरूंगा। क्या तू एकदम आराम से अंधेरी तक अब तू चलेगा? क्या अब तू कहीं नहीं उतरेगा, अंधेरी तक चलेगा, फर्स्ट क्लास में चलेगा, और मैं फाइन भरूंगा। बैठाया उसको, अंधेरी उतरा। और ऐसा नहीं उसे हम बाहर छोड़े, और न टीटी नहीं मिला, 280 इकाई को भरूँ, अब टीटी के पास जाके भरूंगा।
सही है। हम उसको बाहर तक छोड़ दिए। हम कहे बेटा तुझे बाहर तक छोड़ूंगा, टीटी पकड़ेगा तो 280 रुपये पेनाल्टी मैं भर दूंगा, तू घबरा एकदम मत। बाहर तक छोड़ के भैया जय माता दी, उस समय जय माता दी, अब नर्मदे हर। हाँ, उस समय जय माता दी बोलता था, हम कहे जय माता दी। तो कहने का मतलब अगर ऐसी घड़ी आ जाए आपके सामने, अगर आप योग्य हो तो आप सामने वाले का सपोर्ट करिए, मानवता मत छोड़िए, लिप्त मत होइए, कुछ करिए, इस जगत में कुछ करिए, बस निंदा शिकायत मत करते रहिए। उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि इसके बाद मत करता ऐसा। किसको? उनको ये उसको? है। अरे उस समय इतनी समझ थोड़ी न थी, उस समय तो मारपीट वाली समझ थी। अच्छा। उस समय ये समझ थोड़ी न थी मेरे पास कि भाई ऐसा दूसरों से। अब मिलता तो मैं अच्छे से समझाता। उस समय जैसी समझ, देखिए जैसी समझ थी वैसे मैंने काम किया। हाँ, उसको अभेदान दिया। हाँ वो भय से मुक्त किया। हाँ, उसे भय से मुक्त किया। लेकिन मेरी समझ थोड़ी थी, अध्यात्म का मुझे अता पता था ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ, इंसानियत की समझ थी। हाँ, इतनी समझ तो बचपन से थी, इतनी समझ बचपन से थी। ऐसे बस में भी मेरी यात्रा होती थी तो एक बार क्या हुआ, कुछ लड़के थे 2-3, उनको कुछ पैसे कम थे, उतार रहा था, तो मैंने तुरंत रोका। बोला बैठो, कितना पैसा कम है? इतना। बोला ये लो। बोले हम आपको दे देंगे। बोला क्या दोगे? कोई जरूरत नहीं है, जाओ। तो ये बचपन से था। अगर मेरे सामने अगर किसी के पास टिकट कम हो जाए पैसा, मैं तुरंत बिना बोले देता। मैं ढूंढता था ऐसे लोगों को, बड़ा मजा आता था मुझे कुछ चाहिए नहीं था, पाप पुण्य का मुझे कोई नहीं, मैं तो नर्क बचपन से मांगता था। मैंने यार मुझे नर्क ही देना, स्वर्ग में सब सुखी रहेंगे। मुझे मजा आता था करने में। हमारे गुरुजी तो ने एक बार कह दिए थे, मैं अंधेरी से जाता था, हम लोग फर्स्ट क्लास में जाते थे, तो मैं चिक्की वगैरह ले लेता था 200-300-400 का रोज। काजू वाली, बादाम वाली 120-20 रुपये, 30-30 रुपये चिक्कियाँ ले लेता। तो वो एक दिन बोले कि देखो रवि, तुम ये करते हो ना सम्मान के लिए, तो मौला सम्मान में खिलाता हूँ, खाता तो नहीं हूँ क्या? तो सम्मान ही तो मांग रहा हूँ, तो क्या करूँ? खिलाकर बेइज्जत तो नहीं मानूंगा, वे काम तो सम्मान वाला कर रहा हूँ, और मतलब मैं खिला रहा हूँ ना। ये आप देखिए ना, कर्म में कैसे कर लूँ भाई कुछ न कुछ तो व्यक्ति उस स्थिति में रहेगा, तो कुछ न कुछ तो चाहिए। सम्मान भी सही। लेकिन आप ये देखिए, सम्मान में खिला रहा हूँ, खा तो नहीं रहा हूँ। उनको मैंने ये जवाब दिया, दे रहा हूं ना, चापलूसी करके ले तो नहीं रहा हूं, अपने को बड़ा बता के खा तो नहीं रहा हूं ना। तो कहने का मतलब मौका मिले तो खोज कर करिए, आप जिस लायक हैं। मैं तो खोज के करता हूं, बचपन से था ये, मेरे अंदर बचपन से नेचर था, ये मेरा स्वभाव था। बचपन में कोई किसी को चोट लग जाए गांव वगैरह में, तो मैं एनासीन, वो क्रीम आती थी, बहुत पुरानी थी। हाँ, वही एनासीन आती थी, सब इतनी छोटी आती थी, रखता था, पट्टी रखता था, डिटाल वगैरह रखता था। तो किसी को चोट लग जाए तो दौड़ के जाके बांधता था, मजा आता था। पाप पुण्य का तो कुछ पता ही नहीं था उस उम्र में, लेकिन पता नहीं कि उसको पट्टी लगाने में बड़ा मजा आता था। कुत्ते हो तो मैं खोज के उनके सर के ऊपर, अब अपने पास तो दवा की नहीं व्यवस्था थी उतना, लेकिन मिट्टी का तेल डालता था और ठीक हो जाते थे, ढूंढ के। कोई भी जानवर मिल जाए, पक्षी मिल जाए, तो उसे दवा लगाना, बड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था। तो अपने आप में रहना है ना, तो आप लिप्त मत होइए। आपसे क्या हो सकता है बस वो करिए, न राग में जाइए न द्वेष में जाइए। हमसे क्या मतलब है? हमारा जन्म हुआ है कि हम इस संसार में कुछ करें,
जिस लायक मैं हूं। क्या मतलब दुनिया में बस यही निंदा करना, क्या ज्यादा ज्यादा संख्या इसी की है। क्या करना धरना नहीं है, नहीं करना धरना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, वो और नुकसान पहुंचाते हैं समाज को, करते नहीं, बस बातें करेंगे खूब। नहीं, बहुत क्लेम करते हैं हम। हाँ क्लेम तो बहुत, ये तो पैदाइशी है। एक छोटी सी हाँ। बोल सकती हूँ कि आपका क्लियर हो गया। 100 में स्थिर होने के लिए आप लिप्त मत होइए, किसी भी पिंड में अपने तरीके से कोई उम्मीद मत रखिए, ठीक है। उचित तरीके से आप काम करिए, किसी के साथ जबरदस्ती मत करिए। वो समझ लिया तो ठीक है, समझाने का प्रयास मत करिए, जिसकी जितनी क्षमता है वो समझ लेगा। एक बार अपनी बात को उसके सामने रखिए, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने घर। क्या हाँ, अरे कृष्ण भगवान ने कितना प्रयास किया दुर्योधन के लिए, और जिसको मारा था 100 गाली पे, जब उन ऐसे लोगों की बात लोग नहीं माने। बोलो ना, दुर्योधन के साथ जाके कितना रिक्वेस्ट किया, बताओ। तो 5 गांव में बोले यार एक काम करो, कोई राज हो छोड़ो, 5 गांव तो दे दो। नहीं, वो उसको कितनी गाली दिया, 100 पे मतलब हाँ? 100 तक। 100 तक। कितना समझाया शिषपाल को। जब ऐसे लोग समझाए, लोग नहीं समझे। समझने के लिए बोल दीजिए, सामने वाला समझ गया तो ठीक है, ज्यादा प्रयास करोगे तुम दोषी हो जाओगे। और यही हम गलतियां करते हैं, प्रयास मत करिए। हम आध्यात्म की बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं नहीं। नहीं, मत बताइए, ना 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 ना, मत बताइए। एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन ने बड़ी सेवा की। क्या, बहुत सेवा की, बहुत मतलब बहुत सेवा की। मैं बोल सकता हूं कि अगर आज मैं यहाँ तक आया तो उसका योगदान मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन वो भी अध्यात्म को नहीं समझ पाई। क्या, हाँ, अभी मैं गया था तो उनकी ही बातें सुन रहा था, मैं अपनी बात बोला ही नहीं। उन्हें समझना ही नहीं है, उनका दुख दर्द पीड़ा, गाड़ी फ्लैट बंगला रोग ब्याज, इससे फुर्सत ही नहीं है। वो परेशानी के पुतले हैं एकदम। क्या हाँ, मैं दिन भर अगर मुझसे बात हो तो यही हो, हम कहे हे भगवान मेरे पास है, आप बताइए कि उसने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान की तरह मुझे मानती है, लेकिन आध्यात्म उसे नहीं समझना है। उसमें बहुत मानवता है, ये भी आपको बता दूं, बहुत मानवता है, खूब सेवा करती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, आपने पढ़ा होगा, कोई अगर यहाँ पढ़ा हो तो, 1000 जन्मों तक तुम यज्ञ सेवा हवन ये करो तो मोक्ष नहीं होगा। क्या, नहीं, मोक्ष नहीं होगा। पढ़ा है कि नहीं किसी ने? ये आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, फिर कब होगा तो? भज गोविंदम में उन्होंने बोला है। अच्छा, हाँ, ज्ञान सत्संग चाहिए जीवन में, जीवन में सत्संग चाहिए। उन्होंने कहा कि 1000 जन्मों तक। आप भंडारा करिए, यज्ञ करिए, आप ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नाम शोहरत पैसा मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मेरी वाणी नहीं है, आप पढ़ लेना जाके, आपने पढ़ा है। हाँ, आपसे ही सुना है। ये तो बोलते हैं ना, मन नहीं दिया नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं प्राण भी नहीं, इसमें ही बोला भज गोविंदम ने। भज, हाँ, ये तो बात है, सब निर्वाण मिलकर षटकम है वो तो, हाँ, मतलब जो कहते हैं उन्होंने निर्वाण कहा है, षटकम। चाहे जैसे मेरे को तो मैं तो इतना, नहीं, वो आप वाली बात नहीं पता कहाँ बोली है, ये जो बता रहे वो निर्वाण षटकम की लाइन है। निर्वाण सत्संग। हाँ, तो ये आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी वाणी है। हाँ, आपको आप बता रहे तो होगी हाँ। उनके बारे में। यही तो गड़बड़ है, मेन बातें पढ़ते ही नहीं। खूब पढ़ते हैं, अब देखो मेन बातें हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की मेन बात है, लेकिन मेन बात नहीं पढ़ेंगे। क्या, वही पढ़ेंगे जिससे हम कुछ समाज में दिखा सके।
हम मेन बात नहीं पढ़ पाते हैं, या तो हमारा वो समय नहीं आया है, कुछ भी हो सकता है। अष्टम में तो पूरा दिया है, ये बाकी का जरूरत ही नहीं। फिर वो सोच लिया, वो ये किया ना, तो जरूरत ही नहीं। नहीं, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, हाँ। तो आप सत्संग जीवन में जरूरी है। हमारे यहाँ मिलता ही कहाँ है गुरु जी? बिन सत्संग विवेक न होई। हाँ, हाँ बिन सत्संग विवेक न होई। साध्य साध्य नहीं। सच्चे सत्संग मिलता ही नहीं गुरु जी। हाँ, सत्संग से विवेक जगता है। क्या? सत्संग से विवेक जगना मतलब समझ जगता है। सही सत्संग हाँ, रहे तो। सत्संग। हाँ, तो सत्संग मतलब सत्संग, सही गलत नहीं। हम्म। सत्संग मतलब आत्म से निकला हुआ, सत्य से निकला हुआ। सत्संग मतलब किताबी ज्ञान नहीं। सत्संग मतलब आत्म से निकला हुआ, उसे सत्य, सत्संग, सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य में होने के लिए वो सत्संग है। और सत्संग में दो होते हैं, तीसरा नहीं होता। वहां प्रत्यक्ष बात होती है, वहां प्रमाण की बात नहीं होती है। जहां प्रमाण की बात, वहां सत्संग नहीं है। वैसा मिलता ही नहीं ना। सत्संग में दो होते हैं। क्या? हाँ, एक बैठा है मुक्त होके, ठीक है, सत्य में होकर, और एक बैठा है सत्य में होने के लिए। ये है सत्संग। समझ रहे हैं? इसे सत्संग कहते हैं। सत्संग से विवेक जगता है, विवेक से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। ये किताबी ज्ञान को थोड़ी सत्संग कहते हैं। और वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, सत्संग में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। वो कहेगा ही नहीं कि जाके फला पेज देख लेना। क्या? खुद प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष है, प्रमाण भी वहां कहाँ? वो खुद भी प्रमाण नहीं है। आप समझ गए तो अब वो भी कहाँ रहा? वो भी कहाँ रहा? वो बोल रहा है और आप समझ गए, वो भी कहाँ रहा? प्रमाण कहाँ रहा? प्रत्यक्ष हो गया। सत्संग में प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण है तो सत्संग नहीं, वो भी प्रमाण नहीं है। क्या? जिस शरीर के द्वारा सत्संग निकल रहा है वो भी प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष, प्रमाण की वहां बात ही नहीं है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और कोई प्रमाण पे निर्भर है तो सत्य तक नहीं पहुंचा है। सत्य से निकला हुआ ज्ञान वो तुरंत समझ में आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। वो भी प्रमाण नहीं है, वहां प्रमाण है ये नहीं है। तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। और सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में सत्संग मिल जाए। क्या?